एसआई परीक्षा के अभ्यर्थियों के नाम पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के आरोपों पर अब बीजेपी युवा मोर्चा ने पलटवार किया है। राहुल टिकरिया ने कांग्रेस पर युवाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों से माफी मांगने की बात की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूं अभिनय त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर परीक्षा के अभ्यर्थियों के नाम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए जमकर निशाना साधा। राहुल टिकरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ नहीं पा रही है, इसलिए भाजपा सरकार पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआई परीक्षा के अभ्यर्थियों के नाम को जो कांग्रेस नेताओं ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, इससे युवाओं का अपमान हुआ है। टिकरिया ने कहा कि सीजीपीएससी ने दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया है कि सामने आए संबंधित दस्तावेजों के ही आधार पर थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए भी सवाल उठाया और कहा कि अभ्यर्थियों के नाम को उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। राहुल टिकरिया ने मांग की है कि कांग्रेस नेताओं को संबंधित अभ्यर्थियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एसआई परीक्षा के नाम पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बयानबाजी में बदल चुका है। देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार अपने खिसकते जमीन से चिंतित हैं और किस प्रकार से व्यथित हैं, ये बताता है कि जब एसआई परीक्षा के लिए रिजल्ट निकलता है सीजीपीएससी के द्वारा और उस पर कुछ नामों को लेकर, चूँकि छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे कई प्रकार के नाम होते हैं और उस नाम को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने एक अपरिपक्वता का परिचय दिया और उन्होंने सीधे सीधे युवाओं का अपमान किया, उनके नाम का अपमान किया। और उसके बाद सीजीपीएससी ने बाकायदा लेटर जारी करके बताया कि ये नाम जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आए हैं उसके हिसाब से हैं। उसके बाद उन युवा साथियों ने भी वीडियो बनाकर जारी किया कि हमारा नाम ऐसा क्यों है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए भूपेश बघेल जी का ये ट्वीट है, उनके आईडी से डला हुआ। उस पर उन्होंने न्यूज़ के नाम को अपमानित किया, स्पेस रानी के नाम को अपमानित किया। फिर ये प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी का ये आईडी है जिस पर उन्होंने सूची भी डाली और बाकायदा ब्रैकेट में लिखा कि किस प्रकार से न्यूज़ को उन्होंने अपमानित किया। उसके बाद स्पेस रानी, उसके बाद तुफैल, ऐसे कई प्रकार के नाम, चाहे उसमें हे राम का नाम हो। ये 4-5 ऐसे हमारे युवा थे जिनका उन्होंने अपमान किया। उसके बाद बाकायदा सीजीपीएससी ने ये लेटर जारी करते हुए स्पष्ट लिखा कि स्पेस रानी, हे राम, भक्त प्रहलाद, तुफैल न्यूज़ ये कोई भ्रामक नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद इस प्रकार से नाम जारी। आप ये देखिए किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं के मेहनत को, प्रदेश के युवाओं के नाम को अपमानित करने का काम कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद तो 5 साल पूरे भ्रष्टाचार युक्त परीक्षाएं करवाई, युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार अलग अलग विभागों में अलग अलग नौकरियां दे रही है, युवाओं को प्लेटफॉर्म दे रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। हमारी सरकार में ट्रांसपेरेंसी के साथ में परीक्षाएं हो रही हैं, उसके बाद भी इनको दिक्कत है। मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस की सरकार में जब पीएससी की परीक्षाएं होती थी किस प्रकार से भ्रष्टाचार होती थी। ये 2023 में जो रिजल्ट जारी हुआ था कांग्रेस की सरकार में पीएससी के समय में, इस पर करीब 17 अधिकारी टॉप 17 के थे, वो सभी किसी न किसी अधिकारी, किसी न किसी नेता के बेटे, बहू या उनके रिश्तेदार थे। पहला जो नाम है, आपको भी ध्यान में होगा, पहला नाम नीतीश का नाम आया था, उसमें सोनवानी नहीं था। सेम इसी प्रकार इसमें जिस प्रकार से न्यूज़ का नाम है, न्यूज़ कुमार प्रधान नहीं है, और ये नीतीश जो था, नीतीश सोनवानी, टामन सोनवानी जी का सुपुत्र था और ये आज जेल में है, टामन सोनवानी जी जो कि अध्यक्ष थे। अब इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है किस प्रकार से कौन किसके बेटे थे, कौन किसके बहू थे, कौन किसके रिश्तेदार थे। तो ये भ्रष्टाचार और इस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी के कोख को जिस प्रकार से कांग्रेस ने गंदा किया था, और आज हमारी सरकार जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी से परीक्षाएं करवा रही है, उसके बाद उसके रिजल्ट भी जारी हो रहे हैं और युवाओं को हम लगातार अलग अलग विभाग में, चाहे पुलिस विभाग में हजारों की संख्या में आरक्षक भर्ती का विषय हो, आपको ध्यान में होगा इन्होंने 5 साल तक एसआई भर्ती नहीं किया था, कई प्रयास किए लेकिन नहीं कर पाए। 633 की संख्या में इन्होंने एसआई परीक्षा के लिए फॉर्म जारी किए थे लेकिन भर्ती अपने 5 साल में नहीं कर पाए। उसके बाद जैसे ही हमारी सरकार आती है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में,
971 उसको बढ़ाकर 971 एसआई भर्ती की प्रक्रिया हमने पूर्ण की। उसके अलावा अभी 341 एसआईआर की भर्ती के लिए प्रक्रिया जो चल रही है उसका इस प्रकार से उपहास उड़ाना एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के युवा और छत्तीसगढ़ के युवाओं का अपमान है। हम आप सभी के माध्यम से एक ही मांग करते हैं भूपेश बघेल जी से, दीपक बैज जी से कि युवाओं से सार्वजनिक वो माफी मांगे। आरएनएस के लिए अविनाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।